नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं जामुन की सिर्फ एक गुठली खाने से होते हैं 101 चमत्कारी फायदे। जान करके इससे आप फायदा उठाएं। जामुन, जी हाँ, आज हम आपको जामुन की गुठली से होने वाले 101 फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। जामुन एक मौसमी फल है। खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही इसके कई औषधीय गुण भी हैं। जामुन अम्लीय प्रकृति का फल है, पर यह स्वाद में मीठा होता है। यह खट्टा, रुचिकर, शीतल एवं वायुनाशक होता है। जामुन में भरपूर मात्रा में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पाया जाता है। जामुन में लगभग वे सभी जरूरी लवण पाए जाते हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है। जामुन में लौह और फास्फोरस काफ़ी मात्रा में होता है। जामुन में कोलिन तथा फोलिक एसिड भी होता है। जामुन के बीच में ग्लूकोसाइड, जम्बोलिन, फेनोल युक्त पदार्थ, पीलापन लिए हुए सुगंधित तेल काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। जामुन मधुमेह यानी कि डायबिटीज, पथरी, लीवर, तिल्ली और खून की गंदगी को दूर करता है। यह मूत्राशय में जमी पथरी को निकालता है। जामुन और उसके बीज पाचक और स्तंभक होते हैं। आइए जानते हैं जामुन से होने वाले 101 फायदों के बारे में। जामुन के लाभ। मधुमेह के रोग में जामुन की सूखी गुठलियों को 5 से 6 ग्राम की मात्रा में ताजे पानी के साथ दिन में 2 या 3 बार सेवन करने से मधुमेह रोग में लाभ होता है। 30 ग्राम जामुन की नई कपोलें यानी कि पत्तियां और 5 काली मिर्च पानी के साथ पीसकर सुबह शाम पीने से मधुमेह में लाभ होता है। जामुन की गुठलियों को छाया में सुखाकर कूट पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को रोजाना सुबह शाम 3-3 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ सेवन करने से मधुमेह में लाभ होता है। जामुन की गुठली का चूर्ण और सूखे करेले का चूर्ण बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें। 3 ग्राम चूर्ण रोजाना सुबह शाम पानी के साथ सेवन करने से मधुमेह के रोग में फायदा होता है। जामुन की भीतरी छाल को जलाकर भस्म यानी कि राख बनाकर रख लें। इसे रोजाना 2 ग्राम पानी के साथ सेवन करने से मूत्र में शर्करा कम होता है। 10-10 ग्राम जामुन का रस दिन में 3 बार लेने से मधुमेह मिट जाता है। 12 ग्राम जामुन की गुठली और 1 ग्राम अफीम को पानी के साथ मिलाकर 32 गोलियां बना लें। फिर इसे छाया में सुखाकर बोतल में भर लें। 2-2 गोली सुबह शाम पानी के साथ खाएं। खाने में जौ की रोटी और हरी सब्जी खाएं। चीनी बिल्कुल न खाएं, इससे मधुमेह में लाभ होता है। 60 ग्राम जामुन की गुठली की गिरी पीस लें। इसे 3-3 ग्राम की मात्रा में पानी से सुबह शाम सेवन करने से मधुमेह रोग में लाभ होता है। 8 से 10 जामुन के फलों को 1 कप पानी में उबालें। फिर पानी को ठंडा करके उसमें जामुन को मथ लें। इस पानी को सुबह शाम पिएं। यह मूत्र में शुगर को कम करता है। 1 चम्मच जामुन का रस और 1 चम्मच पके हुए आम का रस मिलाकर रोजाना सेवन करने से मधुमेह में लाभ होता है। जामुन के 4 से 5 पत्तों को सुबह के समय थोड़े से सेंधा नमक के साथ चबाकर खाने से कुछ दिनों में ही मधुमेह का रोग मिट जाता है। जामुन के 4 हरे और नरम पत्ते खूब बारीक करके 60 मिलीलीटर पानी में मिलाकर छान लें। इसे सुबह के समय 10 दिनों तक लगातार पिएं। इसके बाद इसे हर 2 महीने बाद 10 दिन तक लें। जामुन के पत्तों का यह रस मूत्र में शक्कर जाने की परेशानी से बचाता है। मधुमेह रोग के शुरुआत में ही जामुन के 4-4 पत्ते सुबह शाम चबाकर खाने से तीसरे ही दिन मधुमेह में लाभ होगा। 60 ग्राम अच्छे पके हुए जामुन को लेकर 300 मिलीलीटर उबले हुए पानी में डाल दें। आधा घंटे बाद मसल कर छान लें। इसके 3 भाग करके 1-1 मात्रा दिन में 3 बार पीने से मधुमेह के रोगी के मूत्र में शर्करा आना बहुत कम हो जाता है। नियम के अनुसार जामुन के फलों के मौसम में कुछ समय तक सेवन करने से रोगी सही हो जाता है। जामुन की गुठली को छाया में सुखाकर चूर्ण बनाकर रोजाना सुबह शाम 3 ग्राम ताजे पानी के साथ लेते रहने से मधुमेह दूर होता है और मूत्र घटता है। इसे करीब 21 दिनों तक लेने से लाभ होगा। जामुन की गुठली और करेले को सुखाकर बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लें। इसे 1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ फंकी लें। इससे मधुमेह मिट जाएगा। 125 ग्राम जामुन रोजाना खाने से शुगर नियंत्रित हो जाता है। पेट में अगर दर्द हो रहा है तो जामुन का रस 10 मिलीलीटर, सिरके का रस 50 मिलीलीटर
पानी में घोलकर पीने से पेट की पीड़ा में लाभ होता है। जामुन के रस में सेंधा नमक खाने से पेट का दर्द, दस्त लगना, अग्निमांद्य यानी कि भूख का न लगना इत्यादि बीमारियों में लाभ होता है। पके हुए जामुन के रस में थोड़ी सी मात्रा में काला नमक मिलाकर पीने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। जामुन में सेंधा नमक मिलाकर खाने से भी पेट की पीड़ा से राहत मिलती है। पेट की बीमारियों में जामुन खाना लाभदायक है। इसमें दस्त बांधने की खास शक्ति है। बिस्तर पर पेशाब करना। जामुन की गुठलियों को छाया में सुखाकर पीसकर बारीक चूर्ण बना लें। इस 2-2 ग्राम चूर्ण को दिन में 2 बार पानी के साथ खाने से बच्चे बिस्तर पर पेशाब करना बंद कर देते हैं। त्वचा के रोग। जामुन के बीजों को पानी में घिसकर लगाने से चेहरे के मुहासे मिट जाते हैं। पीलिया का रोग। जामुन के रस में जितना संभव हो उतना सेंधा नमक डालकर एक मजबूत कॉर्क की शीशी में भरकर 40 दिन तक रखा रहने दें। इसके बाद आधा चम्मच पिएं। इससे पीलिया में लाभ होगा। फोड़े फुंसियाँ। जामुन की गुठलियों को पीसकर फुंसियों पर लगाने से ये जल्दी ठीक हो जाते हैं। बच्चों का अतिसार और रक्तातिसार। अमरा तक जामुन फल और आम के गूदे के चूर्ण को बराबर मात्रा में शहद के दिन में 3 बार लेना चाहिए। बच्चों का अतिसार यानी कि दस्त में जामुन की छाल का रस 10 से 20 ग्राम सुबह और शाम बकरी के दूध के साथ देने से लाभ होता है। बच्चों की हिचकी। जामुन, तेंदू के फल और फूल को पीसकर घी और शहद में मिलाकर चाटने से बच्चों की हिचकी बंद हो जाती है। जहाँ घी और शहद एक साथ लेने हों वहाँ इनको बराबर मात्रा में न लेकर एक की मात्रा कम और एक की ज़्यादा होनी चाहिए। गले की आवाज़ अगर बैठ गई है तो जामुन की गुठलियों को पीसकर शहद में मिलाकर गोलियां बना लें। रोजाना 4 बार 2-2 गोलियां चूसें। इससे बैठा हुआ गला खुल जाता है, भारी आवाज़ भी ठीक हो जाती है और ज़्यादा दिन तक सेवन करने से बिगड़ी हुई आवाज़ भी ठीक हो जाती है। जो लोग गाना गाते हैं उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। जामुन की गुठलियों को बिल्कुल बारीक पीसकर शहद के साथ खाने से गला खुल जाता है और आवाज़ का भारीपन भी दूर होता है। गले की सूजन। जामुन की गुठलियों को सुखाकर बारीक बारीक पीस लें। फिर इसमें से 2 चुटकी चूर्ण सुबह शाम शहद के साथ सेवन करें। इससे गले की सूजन नष्ट हो जाती है। पाचन क्रिया के लिए जामुन बहुत फायदेमंद होता है। जामुन खाने से पेट से जुड़ी कई तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। मधुमेह के रोगियों के लिए जामुन एक रामबाण उपाय है। जामुन के बीज सुखाकर पीस लें। इस पाउडर को खाने से मधुमेह में काफ़ी फायदा होता है। मधुमेह के अलावा इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर से बचाव में कारगर होते हैं। इसके अलावा पथरी की रोकथाम में भी जामुन खाना फायदेमंद होता है। इसके बीज को बारीक पीसकर पानी या दही के साथ लेना चाहिए। अगर किसी को दस्त हो रहा है तो जामुन को सेंधा नमक के साथ खाना फायदेमंद रहता है। खूनी दस्त होने पर भी जामुन के बीज बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। दांत और मसूड़ों से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान में जामुन विशेष तौर पर फायदेमंद होता है। इसके बीज को पीस लीजिए। इससे मंजन करने से दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। रक्तातिसार। जामुन के पेड़ की छाल को दूध में पीसकर शहद के साथ पीना चाहिए या जामुन के पत्तों के रस में शहद, घी और दूध मिलाकर लेना चाहिए। जामुन का रस गुलाब के रस में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पिलाएं। जी हाँ, इससे जल्दी ही लाभ नज़र आने लगेगा। गर्मी की फुंसियाँ। जामुन की गुठली को घिस कर लगाना चाहिए। गर्मी की फुंसियाँ नष्ट हो जाती हैं। अगर बिच्छू ने दंश कर लिया है तो जामुन के पत्तों का रस लगाना चाहिए। इससे बिच्छू का दंश ठीक हो जाता है। पित्त पर 10 मिलीलीटर जामुन के रस में 10 ग्राम गुड़ मिलाकर आग पर तपाएं। तपाकर उसके भाप को पीना चाहिए, लाभ होता है। इसके अलावा गर्भवती स्त्री का दस्त। ऐसे समय में जामुन खिलाना चाहिए या जामुन की छाल के काढ़े में धान और जौ का 10-10 ग्राम आटा डालकर चटाना चाहिए। मुंह के रोग। जामुन, बबूल, बेर और मोलसीरी में से किसी भी पेड़ की छाल का डंटा पानी निकाल करके कुल्ला करना चाहिए और इसके दांतों से रोज दांतों को साफ करना चाहिए। इससे दांत मजबूत होते हैं और मुंह के रोग भी ठीक हो जाते हैं। जामुन की गुठली को 1 ग्राम चूरन के पानी के साथ लेना चाहिए। 4-4 घंटे के बाद यह औषधि लेनी चाहिए। लगभग 3 दिन के बाद इसका असर दिखाई देने लगता है। उल्टी। जामुन के पेड़ की छाल को आग में जलाकर उसकी राख को शहद के साथ खिलाने से
खट्टी उल्टी आना बंद हो जाता है। हैजा हैजा से पीड़ित रोगी को 5 ग्राम जामुन के सिरके में चौगुना पानी डालकर 1-1 घंटे के अंतर से देना चाहिए। पेट के दर्द में भी सुबह शाम इस सिरके का उपयोग करना चाहिए। मुहासे जामुन की गुठली घिस कर लगाना चाहिए, इससे मुहासे नष्ट हो जाते हैं। पसीना ज़्यादा आना जामुन के पत्तों को पानी में उबाल कर नहाने से पसीना अधिक आना बंद हो जाएगा। जलन जामुन की छाल को नारियल के तेल में पीसकर जले हुए हिस्से पर 2 से 3 बार लगाने से लाभ होता है। पैरों के छाले टाइट नया जूता पहनने या ज़्यादा चलने से पैरों में छाले और घाव बन जाते हैं। ऐसे में जामुन की गुठली पानी में घिसकर 2 से 3 बार बराबर लगाएं, इससे पैरों के छाले मिट जाते हैं। पेशाब का बार बार आना 15 ग्राम जामुन की गुठली को पीसकर 1-1 ग्राम पानी से सुबह और शाम लेना है आपको, इससे बहुमूत्र यानी कि बार बार पेशाब आना बंद हो जाता है। दांतों के दर्द के लिए जामुन, मौलश्री अथवा कचनार की लकड़ी को जलाकर उसके कोयले को बारीक पीसकर मंजन बना लेना चाहिए। इसे प्रतिदिन दांतों एवं मसूड़ों पर मालिश करने से मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है। अगर आपको बुखार है तो जामुन को सिरके में भिगोकर सुबह और शाम रोजाना खाने से पित्ती शांत हो जाती है। दांत मजबूत करना जामुन की छाल को पानी में डालकर उबाल लें तथा छान कर उसके पानी से रोजाना सुबह शाम कुल्ला करें, इससे दांत मजबूत होते हैं। पायरिया जामुन के पेड़ की छाल को आग में जलाकर तथा उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक एवं फिटकिरी मिलाकर बारीक पीसकर मंजन बना लें, इससे रोजाना मंजन करने से पायरिया रोग ठीक होता है। गुदाभ्रंश जामुन, पीपल, बड़, बहेड़ा 20-20 ग्राम की मात्रा में लेकर 500 ग्राम जल में मिलाकर उबाल लें। रोजाना शौच के बाद मल द्वार को स्वच्छ यानी कि साफ कर बनाए हुए काढ़ा को छानकर मल द्वार को धोएं, इससे गुदाभ्रंश ठीक होता है। मुंह के छाले मुंह के घाव, छाले इत्यादि होने पर जामुन की छाल का काढ़ा बनाकर गरारे करने से लाभ होता है। जामुन के पत्ते 50 ग्राम, इसको जल के साथ पीसकर 300 मिलीलीटर जल में मिला लें, फिर इसके पानी को छानकर कुल्ला करें, इससे छाले नष्ट होते हैं। दस्त जामुन की गिरी को पीसकर चूर्ण बना लें, फिर इसी बने हुए चूर्ण को छाछ के साथ मिला करके प्रयोग करने से टट्टी का लगातार आना बंद हो जाता है। जामुन के ताजे रस को बकरी के दूध के साथ इस्तेमाल करने से दस्त में आराम मिलता है। जामुन की गिरी यानी कि गुठली और आम की गुठली को पीसकर चूर्ण बनाकर रख लें, फिर इसे भुनी हुई हरड़ के साथ सेवन करने से दस्त में काफ़ी लाभ मिलता है। जामुन का सिरका 40 ग्राम से लेकर के 80 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से अतिसार में लाभ मिलता है। जामुन का शरबत बनाकर पीने से दस्त का आना समाप्त हो जाता है। जामुन के रस में काला नमक और थोड़ी सी चीनी को मिलाकर पीने से लाभ मिलता है। जामुन को पीसने के बाद प्राप्त हुए रस को 2 चम्मच की मात्रा में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पीने से दस्त का आना बंद हो जाता है। जामुन की गुठलियों को पीसकर चूर्ण बनाकर चीनी के साथ मिलाकर सेवन करने से दस्त का आना बंद हो जाता है। जामुन की 4 पत्तियों को पीसकर उसमें सेंधा नमक मिलाकर चाटने से लाभ मिलता है। जामुन के 3 पत्तियों को सेंधा नमक के साथ पीसकर छोटी सी गोलियां बना लें, इससे 1-1 गोली के रूप में रोजाना सुबह सेवन करने से लूज मोशन यानी कि दस्त का आना ठीक हो जाता है। जामुन के पेड़ की छाल का काढ़ा शहद के साथ पीने से दस्त और पेचिश दूर हो जाती है। गर्भवती की उल्टी जामुन और आम की छाल को बराबर की मात्रा में लेकर काढ़ा बना लें, इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने से पित्त के कारण होने वाली उल्टी बंद हो जाती है। कान का दर्द कान में दर्द होने पर जामुन का तेल डालने से लाभ होता है। कान का बहना जामुन और आम के मुलायम हरे पत्तों के रस में शहद मिलाकर बूंद बूंद करके कान में डालने से कान में से मवाद बहना बंद हो जाता है। कान के कीड़े जामुन और कैथ के ताजे पत्तों और कपास के ताजे फलों को बराबर मात्रा में लेकर पीसकर निचोड़कर इसका रस निकाल लें। इस रस में इतना ही शहद मिलाकर कान में डालने से कान में से मवाद बहना और कान का दर्द ठीक हो जाता है। मूत्र रोग पकी हुई जामुन खाने से मूत्र की पथरी में लाभ होता है। इसकी गुठली को चूर्ण कर दही के साथ खाना भी इस बीमारी में लाभदायक है। इसकी गुठली का चूर्ण 1 से 2 चम्मच ठंडे पानी के साथ रोज खाने से
पेशाब में धातु आना बंद हो जाता है। बवासीर, जामुन की गुठली और आम की गुठली के भीतर का भाग सुखाकर इसको मिलाकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को हल्के गर्म पानी या छाछ के साथ पीने से बवासीर ठीक हो जाती है तथा बवासीर में खून का गिरना बंद हो जाता है। जामुन के पेड़ की छाल का रस निकालकर उसके 10 ग्राम रस में शहद मिलाकर प्रतिदिन सुबह शाम पीने से अर्श यानी कि बवासीर रोग ठीक होता है तथा खून साफ होता है। जामुन के पेड़ की जड़ की छाल का रस 2 चम्मच और छोटी मधुमक्खी का शहद 2 चम्मच मिलाकर रोजाना सुबह शाम पीने से खूनी बवासीर में खून का गिरना रुक जाता है। जामुन की कोमल पत्तियों का रस 20 ग्राम रस निकालकर उसमें थोड़ा बूरा मिलाकर पिएं, इससे खूनी बवासीर ठीक होती है। खूनी अतिसार, जामुन के पत्तों के रस का सेवन करने से रक्तातिसार के रोगी को लाभ मिलता है। 20 ग्राम जामुन की गुठली को पानी में पीसकर सुबह शाम सेवन करने से खूनी दस्त यानी कि रक्तातिसार के रोगी का रोग मिट जाता है। पेचिश होने पर 10 ग्राम जामुन के रस को प्रतिदिन 3 बार सेवन करने से पेचिश के रोगी का रोग दूर हो जाता है। प्रदर रोग, जामुन की ताजी छाल को छाया में सुखाकर कूट पीस छान लें। इसे 5-5 ग्राम की मात्रा में दूध या पानी के साथ सुबह शाम सेवन करने से प्रदर में आराम मिलता है। जामुन के पत्ते का रस 10 से 20 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से रक्त प्रदर नष्ट होता है। इसके बीजों का चूर्ण मधुमेह में लाभकारी होता है। छाया में सुखाई जामुन की छाल का चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार पानी के साथ लेने से कुछ दिनों में श्वेत प्रदर का रोग नष्ट होता है। अपच, जामुन का सिरका 1 चम्मच इसको पानी में मिलाकर पीने से अपच में लाभ होता है। लीवर के रोग, जामुन के पत्तों का रस यानी कि अर्क निकालकर 5 ग्राम की मात्रा में 4 से 5 दिन सेवन करने से यकृत वृद्धि मिट जाती है। 200 से 300 ग्राम बढ़िया पके हुए जामुन रोजाना खाली पेट खाने से जिगर की खराबी दूर होती है। घाव, जामुन की छाल के काढ़े से घाव को धोना फायदेमंद माना गया है। पथरी, जामुन की गुठलियों को सुखा लें तथा पीसकर चूर्ण बनाकर रखें। आधा चम्मच चूर्ण पानी के साथ सुबह शाम लें, इससे गुर्दे की पथरी ठीक हो जाती है। पका हुआ जामुन खाने से पथरी रोग में आराम होता है। गुठली का चूर्ण दही के साथ खाएं, इससे पथरी नष्ट हो जाती है। रोज जामुन खाने से गुर्दे की पथरी धीरे धीरे खत्म होती है। अम्ल पित्त, जामुन के 1 चम्मच रस को थोड़े से गुड़ के साथ लेने से अम्ल पित्त में लाभ मिलता है। यकृत का बढ़ना, 5 ग्राम की मात्रा में जामुन के कोमल पत्तों का रस निकालकर उसको कुछ दिनों तक पीते रहने से यकृत वृद्धि से छुटकारा मिलता है। आधा चम्मच जामुन का रस और इसका सिरका पानी में घोलकर देने से यकृत वृद्धि से आराम मिल जाता है। प्यास का अधिक लगना, जामुन के पत्तों का रस निकालकर 7 से 14 मिलीलीटर पीने से प्यास का अधिक लगना बंद हो जाता है। जामुन के सूखे पत्तों का काढ़ा बनाकर 14 से 28 मिलीलीटर काढ़े में 5 से 10 ग्राम चीनी मिलाकर दिन में 3 बार पीने से बुखार में प्यास का लगना कम हो जाता है। जामुन का मीठा गुदा खाने से या उसका रस पीने से अधिक आराम मिलता है। जामुन के हानिकारक प्रभावों को अब जान लीजिए। जामुन का अधिक मात्रा में सेवन करने से गैस, बुखार, सीने का दर्द, कफ वृद्धि एवं उससे उत्पन्न रोग, वात विकारों के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसके रस को दूध के साथ सेवन ना करें। जामुन खाने का उचित तरीका, जामुन को हमेशा खाना खाने के बाद ही खाना चाहिए। जामुन खाने के तुरंत बाद दूध नहीं खाना चाहिए। जामुन खाने के दोषों को दूर करने का तरीका भी जान लीजिए। काला नमक, काली मिर्च और सूंठ का चूर्ण छिड़क कर खाने से उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही आम खाने से वह शीघ्र पच जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।